तो बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है। जिस तरीके से आपने देखा तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर चलाया गया था उनके घर के ऊपर और जो अवैध दुकानें बनी थी, एक बार फिर से बरेली में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सियासी सैटरडे देखने को मिला बरेली के लिहाज से, जहां एक तरफ 14 सदस्यीय डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का जाना चाह रहा था, वो मुलाकात नहीं कर पाया। दूसरी तरफ आप देखिए कि तौकीर रजा और तमाम वो लोग जिनकी ओर से पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया, वो पत्थरबाजी की गई, वो नारेबाजी की गई, माहौल को खराब करने का काम किया गया, क्लियर कर दिया गया था, मैसेज क्लियर था कि अब उनके जितनी भी अवैध संपत्ति है सब पर बुलडोजर चलेगा। तो देखिए बरेली से ये कार्रवाई आप देख रहे हैं, बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। इससे पहले तौकीर रजा के एक और करीबी थे, दुकानों को ढहा दिया गया, बुलडोजर एक्शन वहां देखने को मिला। अब ये बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है, बरेली में बुलडोजर ये चल रहा है। अब कौन है, कितने करीबी हैं, ये अभी जगह क्लियर नहीं हुई है। हमारे सहयोगी जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको ये जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जरूर आ रही हैं। वो तस्वीरें आप देखिए, बुलडोजर एक्शन के जरिए मैसेज एकदम क्लियर होता है कि अगर कोई भी प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा तो उस पर इस तरीके की भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध संपत्ति होगी उसको ढहा दिया जाएगा। एक और हम इसमें आपको जानकारी ये दे दें कि जो बरेली में हिंसा हुई थी, ये जो तस्वीर आई थी, उससे जुड़ा हुआ ये एनक्रोचमेंट नहीं है, हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि ये एक रेगुलर कार्रवाई है। विकास सक्सेना हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। विकास, जरा इस बुलडोजर एक्शन के बारे में जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर दें। जी, आपको बता दें कि इस समय ये सकलैनी और सैलानी एरिया है। यहाँ पर नगर निगम की टीम भारी फोर्स के साथ पहुंची हुई है और जितना भी अतिक्रमण है उस पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस समय जितना भी चबूतरे निकले हैं, किसी ने टीन निकाल रखी है, किसी ने आगे विकास, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, मैं चाहती हूँ एक बारीक सी जो लाइन हमें दिखाई दे रही है उसको क्लियर कर दें। क्या ये उस दिन की हिंसा से जुड़े, जैसे तौकीर रजा के करीबियों पर अभी बुलडोजर एक्शन हुआ था, उससे जुड़ा है या एक नॉर्मल एनक्रोचमेंट हटाने का काम? ये नॉर्मल एनक्रोचमेंट है। तो यहाँ पे भी आज सैलानी मार्केट में भी जो अस्थायी अतिक्रमण किया गया है, टीन शेड निकाल के या बाहर जो दुकानें रख के उस पर ड्राइव चला दी ताकि जो है ट्रैफिक भी ईज हो सके, साथ में जो है जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जा सके। और ये अभियान जो है रेगुलर नगर निगम द्वारा चलाया जाता है और आगे भी चलाया जाता रहेगा। ठीक है, ये वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि ये नॉर्मल एनक्रोचमेंट हटाने की एक प्रक्रिया है। जावेद मंसूरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जावेद, नॉर्मल ही है ये एनक्रोचमेंट हटाना, लेकिन बावजूद इसके एक जरूर स्पष्ट संदेश होता है कि किसी भी तरीके के अवैध अतिक्रमण या किसी भी तरीके की ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी प्रदेश में। देखिए, लगातार अभी भी जब हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो अस्थायी निर्माण है सैलानी मार्केट रामपेटी में है, वहाँ पर अस्थायी मार्केट को लगातार जो अस्थायी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है। दो बुलडोजर की तरफ से यहाँ पर पहुंचे हैं। नगर आयुक्त संजीव मौर्य से हमने बातचीत की, हमने उनसे पूछा कि क्या एक की कार्यवाही है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर निगम इस तरह की कार्यवाही चलाता रहता है। लेकिन मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या ये 26 सितंबर के बाद पहली ऐसी कार्यवाही है, इससे पहले कहाँ हुई? तो उन्होंने कहा कि हम लोग चलाते हैं इस तरह की ड्राइव। निश्चित तौर पर जिस तरह से 26 तारीख को इस तरह की घटना हुई उसके बाद एक ये ड्राइव सामने आ रही है, तो ऐसे में बेशक नगर निगम ये कहे कि ये एनक्रोचमेंट ड्राइव है, लेकिन एक संदेश देने के लिए यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, जो ड्राइव है वो लगातार चल रही है। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो अमला नगर निगम का है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस सैलानी मार्केट में जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको लगातार हटाया जा रहा है। ये तस्वीर दिखाई दे रही है। कल जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज में जो प्रशासन था वो पूरी तरह से व्यस्त था। कल शांतिपूर्ण तरीके से जो जुमे की नमाज थी वो जावेद, मैं भी पहले बरेली गई हूँ, बहुत सारे जो रास्ते हैं मार्केट के वो बड़े सकरे हैं, तो हो सकता है कि नॉर्मल कार्रवाई है, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी हो गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अवैध अतिक्रमण हट रहा है, और जो पहले हिंसा हुई तब भी तौकीर रजा के करीबियों के घर पे भी जो अतिक्रमण होता वो भी हटा दिया गया। तो टाइमिंग पर बड़ा इसका हम कह सकते हैं कि एक बात करनी चाहिए।
बिल्कुल, देखिए टाइमिंग पर जरूर बात होगी, क्योंकि अभी भी जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो बरेली के संवेदनशील जगहों पर यूपी पुलिस जगह जगह तैनात है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पिछले शुक्रवार की ही बात है जब बरेली में उपद्रव की तस्वीरें दिखाई दी थी और उसके ठीक एक हफ्ते के भीतर ये कार्यवाही चल रही है। नगर निगम जरूर ये कह रहा है कि ये एक सामान्य ड्राइव है जो इस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए चलती रहती है, लेकिन टाइमिंग जिस तरह से आप कह रहे हैं टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ड्राइव अब लगातार सैलानी मार्केट में दिखाई दे रही है। एक तरफ ड्राइव चल रही है तो वहीं लगातार पुलिस भी जो उपद्रव हुआ था उसमें एक्शन लगातार ले रही है। कल भी 2 नई गिरफ्तारियां हुई थी, तो पुलिस और जो प्रशासन है वो अपने तरह से हर मोर्चे पर वो एक्शन ले रहा है, चाहे आरोपियों की गिरफ्तारी का मामला हो या अच्छा जावेद, आप भी अभी पहुंचे हैं, दिखाई दे रहा है वो हाँ, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आप भी तो अभी पहुंचे, लेकिन फिर भी आपके लोगों से तो बात हुई होगी अगर इन दुकानदारों से हुई हो, क्योंकि कोई भी अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस दिया जाता है। क्या कोई नोटिस फर्दर दिया गया था कि आप हटाइए नहीं तो फिर बुलडोजर गरजेगा? आपकी अगर बात हुई हो तो देखिए, इस बात की अभी पुष्टि होना बाकी है कि क्या कोई नोटिस इनको दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये बात अभी साफ नहीं है। जरूर प्रशासन की तरफ से इससे पूछा जाएगा, इस सवाल को भी पूछा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल पूरी तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है जो अवैध अतिक्रमण है तो उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। नगर निगम के 2 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे तो ये कार्यवाही लगातार चल रही है, लेकिन अगर नोटिस दिया है या नहीं दिया है वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कार्यवाही अभी लगातार चल रही है।